हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलो, थैंक यू। मैं ना आज मतलब I'm very excited कि मैं आप लोग को आज मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। It is मतलब my 25th year in teaching। आज से 25 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया था तो कभी नहीं लगता था कि 25 दिन भी पढ़ा पाएंगे, कभी नहीं लगा 25 महीने पढ़ा पाएंगे। आज 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो थैंक यू। आपको टोटली थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी ली कि आपकी ज़िंदगी के इस अहम हिस्से का भाग बन सके। थैंक यू। शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शक है कि वो कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिन्हें शक है कि हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, डाउट है। मैं भी आपकी तरह था। मैंने अभी आपको बताया आज से 25 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी शक था कि एक महीना भी कोचिंग क्लास करेगी कि नहीं करेगी, क्लास खोल भी पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे। आज 25 साल हो गए। मैंने यहाँ आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो मुझे लगता है बहुत कीमती बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार अगर आप वो समझ जाओगे फिर हम रेडियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, भूला नहीं, रेडियोलॉजी की बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि पिछली बार नीट पीजी में 15 क्वेश्चन रेडियोलॉजी के आए थे। तो रेडियोलॉजी की बात तो करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले ना मैं सिर्फ एक बच्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चे का ना आज से 6-7 साल पहले मैं डैम्स के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू ले रहा था। क्यों ले रहा हूँ? अच्छी इंटरव्यू ले रहा था। तो जब भी किसी का इंटरव्यू होता है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका भी होगा। उससे पहले ना मैं बच्चे से 2 मिनट बात करता हूँ उसके बारे में जानने के लिए, ताकि हम अच्छे से जब बात करें तो हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। आपसे भी पूछूंगा, आपको जब आपका भी इंटरव्यू हो रहा होगा, सोच पा रही, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि मतलब अपने बारे में बताओ, ऐसे में बात कर रहा था। तो उस बच्ची का मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने इंटरव्यू से पहले उससे पूछा अपने बारे में बताओ। कहती कि सर आई एम ऑर्डिनरी स्टूडेंट। मैं बोला यार सारे टॉपर यही बोलते हैं, कुछ और बता। डू यू एग्री? है ना? कहते नहीं नहीं सर, ट्रूली आई एम ऑर्डिनरी। इन माई आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। I never wanted to become a doctor. My papa and my mummy forced me, you have to become a doctor. So I came into this profession. I never liked being a doctor. तो मैंने कहा अच्छा। कहती and I never studied for any professional seriously, only to pass. Any prof exam I only studied only to pass. I was not the topper of my college. I was very ordinary student. I said okay. Then she tells me, sir, in my internship, my family decided that I should get married now. And she told me that in my internship, my family told me that I should get married now. So they found a good match for me. कहती फिर मैंने उस बंदे से बात की और उसके परिवार से बात की। उन्होंने बोला कि we want a homely girl. तो कहती मैंने फिर सोचा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में सोचेंगे। तो I did not study for any further exams. इंटरेस्टिंग। और फिर उसका इंटर्नशिप के बाद उसने अपना नीट पीजी का एग्जाम लिखा। उसका क्या रैंक था? नॉट क्वालिफाइड। शी वाज नॉट क्वालिफाइड नीट पीजी। ठीक है, फिर उसने जो मुझे बताया वो बहुत ही क्रिटिकल है और वही मैं सिखाने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। उसने मुझे बोला कि सर इंटर्नशिप तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। स्कूल में मैंने मेरी जिंदगी का रिमोट अपने परिवार के हाथ में दे दिया था। उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनो, मैं डॉक्टर बन गई। इंटर्नशिप के शुरू में उन्होंने बोला कि आप शादी कर लो, मैंने वो तय कर लिया। जो दूसरा परिवार बना उनको मैंने रिमोट दिया, उन्होंने बोला आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। कहती सर लेकिन जब मेरा नीट पीजी का रिजल्ट आया ना उसके बाद कुछ कारणों से मेरा वो रिश्ता के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाए। कहती उस दिन मुझे लगा कि मैंने मेरी जिंदगी का रिमोट हमेशा दूसरों के हाथ में दे दिए। कभी परिवार, कभी दूसरे लोग, कभी वो परिवार जो बनना था या जो नहीं बना, कभी दुनिया, सबके हाथ में रिमोट है। कहती मुझे ऐसा लगा कि रिमोट मेरे अलावा बाकी सबके हाथ में है। इंटरेस्टिंग। कहती सर उस दिन मैंने अपने आप को 1-2 दिन, मैं जैसे आपने भी किया होगा, नीट पीजी रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता तो हम 1-2 दिन परेशान रहते हैं, दुख मनाते हैं। कहती फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी का रिमोट मैं अपने हाथ में वापस ले लूंगी। वो कहती है उसके बाद उसने हमारे साथ रेगुलर कोर्स ज्वाइन किया। कहती है उसके बाद मैं किसी दिन 12 घंटे पढ़ रही थी,
किसी दिन 15, किसी दिन 16, एक दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे महीने की नहीं कर रहा, ठीक है। किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 14, किसी दिन 16, क्योंकि मुझे अपने दिमाग से बाकी सब हटाना था। मैंने अपना पूरा दिमाग, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे लगा दिया सर। और उसके बाद आज मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ यूट्यूब चैनल पे डैम्स के। कैन यू गेस किस रैंक पे ये इंटरव्यू ले रहा था मैं? उसका उस साल में नीट पीजी रैंक 1 था। तो मैं ये चाहता हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है? The only thing that we need to do is we need to take the remote control of our life back into our hands. आपने अपना रिमोट कंट्रोल कभी अपनी इनसिक्योरिटी को दे रखा है, कभी सेल्फ डाउट को दे रखा है, कभी जो और बच्चे इधर उधर दिख रहे हैं उनके हाथ में दे रखा है, तुम क्या पढ़ रहे हो? समझ पा रहे हैं? आपने अपना जिंदगी का रिमोट दुनिया के हाथ में छोड़ रखा है। एक बार अपने हाथ में ले लोगे, यू विल सी मासिव चेंजेस हैपनिंग। आपको ऐसा लगेगा कि आप वो हो ही नहीं जो आप अब तक अपने बारे में सोच रहे थे। मैंने ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आज से 25 साल पहले ये पढ़ाने की जब हमने एक मुहिम शुरू की थी, आई नेवर थॉट, मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 25 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेरी गुड अबाउट इट। मुझे लगता है कि जिंदगी में ना बहुत बदलाव आ सकता है, बहुत बदलाव आ सकता है। ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक द रिमोट कंट्रोल बैक इनटू आवर हैंड्स। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं। जब भी है ना कोई भी एग्जाम हमारे पास आता है ना, जैसे अभी आपके सामने आ रहा है नीट पीजी, बहुत दूर है, अभी घबराना नहीं, अभी पिछले वाला ज्यादा पास है, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं, नीट पीजी खत्म होता नहीं, वो कहते हैं कि सर पेपर तो नहीं आ गया, अभी रिवाइज करो, खत्म तो कर सिलेबस, फिर करेंगे रिवाइज। बट आई अगेन वांट टू टेल यू, जो एग्जाम हमारे सबसे नजदीक होता है, इट फील्स लाइक अ माउंटेन। याद है आपको, जब मैं क्लास 10th में था ना, मुझे लगता था जिंदगी में इससे मुश्किल कुछ नहीं आया मेरी। जब क्लास 12th में आया ना, तो लगा इससे मुश्किल कुछ नहीं होगा। जब प्री मेडिकल एग्जाम, जो पीएमटी एग्जाम था, तो लगा इससे मुश्किल कुछ नहीं होगा, एक बार बस डॉक्टर बन जाऊं बहुत है। याद है? फिर फर्स्ट ड्रॉप याद है कि बस एनाटॉमी निकल जाए, बस भगवान और कुछ नहीं चाहिए, है ना। फार्मा याद रह जाए बस एग्जाम तक। अभी आपको लग रहा है बस नीट पीजी निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए भगवान। जैसे नीट पीजी होता है ना, जैसे नीट पीजी होता है, अगले दिन बच्चे मेरे पास आते हैं, डीएम के एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, एक दिन सांस तो ले ले। बट वी वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी से ज्यादा चाहिए। हम फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को सेटल कर लेते हैं कि नहीं बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बट लेकिन हमें ज्यादा चाहिए। मैं सिर्फ ना यहाँ पे 2 बात बता के आज की क्लास शुरू कर दूंगा। एवरी टाइम मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में बार बार ना एक पहाड़ सामने आ जाता है और लगता है क्या यार, काश मैं कभी इस पहाड़ के ऊपर पहुंच पाऊंगा। जब पहुंच जाते हैं तो दूसरा पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है। This is how probably life is. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि only people who win big in life are people who know how to act when we are on the top of the mountain and how to act when we are at the bottom of the mountain. मैं समझाता हूं। याद है जब मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए थे, याद है? अच्छा एक बात बताओ, आज आपको लग रहा होगा काश यार पीजी हो जाए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है मेरी, कोई अगर कुछ है ही नहीं मेरे पास तो यार अगर मैं नीट पीजी नहीं निकालता, ऐसा सोच रहे होगे। लेकिन क्या आपको पता है इस साल में नीट यूजी के एग्जाम को 22 लाख बच्चों ने दिए। नीट यूजी 22 लाख, थोड़ा आप लोग इंग्लिश समझते हैं इसलिए मैं थोड़ा आसान करता हूँ, 2.2 मिलियन। आप समझ पा रहे हैं? इतने लोग क्या करना चाहते हैं हर साल? आप बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं। They want to be you. Interesting. So when we are on the top of the mountain, we need gratitude. We need a moment to appreciate what we already have. है ना? ये मत सोचो कि आगे नहीं मिलेगा तो वर्थलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। Can you keep it in mind? Gratitude. We are already winning. Can you do it? Okay. फिर बॉटम आ जाता है, लेकिन हम थोड़े समय तक तो ऊपर रहते हैं, फिर बॉटम आ जाता है। When we are at the bottom of the mountain, तब क्या चाहिए? बोलो। We need perspective. पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये बहुत जरूरी बात है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं जब मैं जिंदगी में सब कुछ, मुझे लगता है ना सब कुछ गलत हो गया, मुझे लगता है सब कुछ हार रहा हूँ, आई ऑलवेज थिंक इट इज ऑल हैपनिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, एंड हिज प्लान इज बिगर देन माय विशेस।
मुझे हमेशा लगता है कि वो जो हम सबसे ऊपर बैठा है उसने कुछ तो सोचा होगा। अच्छा चलो मैं आप समझाने की आसान भाषा में समझाता हूँ। कितने बच्चे ऐसे जिनका पिछली बार नीट पीजी में रैंक 1 लाख से ऊपर आया, 1 लाख से ऊपर आया, आप परेशान हो गए, आप नाराज भी हो गए, भगवान से नाराज भी हो गए, फिर 1 लाख थोड़ा तो कम देता, 99,000 हो जाता, बाटा का नंबर होता, आई वुड हैव बीन ओके विद इट। डू यू एग्री और नॉट? बट प्रोबेबली वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ हिज प्लान। हो सकता है उसने सोचा हो कि इसको अगर थोड़ी सी भी रैंक इधर उधर दूंगा ना तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। हो सकता है इसको भाई भगवान चाहता था कि यार इसको सर्जन बनना है, इसको कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है, इसको डर्मेटोलॉजी लेनी है, मेडिसिन लेनी है, इसको अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर की रैंक दे दूंगा ना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। इसको क्लियर वर्डिक्ट दे देते, क्लियर वर्डिक्ट। Understand his plan. And next year subsequently when you come back and you are doing a top branch from a top place, you will understand the value of his plan. मैं हमेशा ये सोचता हूँ और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। जब भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है मुझे लगा है कि यार शायद मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, I don't deserve it, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। And 2-3 years later when I look back I realize शायद ठीक ही हुआ, शायद ठीक हुआ। I could not see it at that point, शायद ठीक हुआ। So when we are at the bottom we need the perspective कि नहीं यार जो हो रहा है उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है तो ठीक हो रहा होगा, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। When we are at the top, बोलो बोलो ग्रेटिट्यूड। हम ऑलरेडी जीत रहे हैं, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। डोंट कंसिडर योरसेल्फ वर्थलेस एवर। कोई भी नंबर, आखिरी लाइन है इसके बाद हम शुरू करते हैं। जो भी चीज नंबर है, जो भी चीज एक नंबर है, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, जो भी चीज एक नंबर है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, एग्जाम में स्कोर कितने आ रहे हैं, वो सब आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करती। ये दिमाग से निकाल देना आगे के लिए, हमेशा के लिए इसको देख लेना कि नंबर जो है ना अपनी जगह, लेकिन नंबर हमारी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकते। मैथ्स में वो क्षमता ही नहीं है। आप किसी भी नंबर में जो भी रैंक लाते हैं, जो भी स्कोर लाते हैं, उसके बावजूद आप प्रेशियस हैं। ये अपने आप को याद करा सकते हो? कैन यू रिपीट आफ्टर मी? माई सेल्फ वर्थ इज नॉट अ नंबर। कैन यू रिपीट इट? माई सेल्फ वर्थ इज नॉट अ नंबर। आप उससे ज्यादा प्रेशियस हो। तो ये हमेशा याद करना है। हम जो भी आज क्लास में करेंगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अपना जो भी एग्जाम दो उसे बेहतरीन करो, बट डोंट कनेक्ट योर सेल्फ वर्थ टू दिस आउटकम। आप उससे ज्यादा बेहतरीन हो, उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हमारे रिश्ते में, आपके और आपके दोस्तों के रिश्ते में, आपके और आपके पेरेंट्स के रिश्ते में इस नंबर्स की कोई कीमत नहीं। एवरीथिंग गोज रॉन्ग व्हेन वी स्टार्ट वैल्यूइंग दी नंबर्स। मैथ्स इज नॉट द रियल थिंग। एंड हम डॉक्टर तो ये बोल ही सकते हैं, इंजीनियर नहीं बोल सके तो। मैथ्स इज नॉट द रियल थिंग। रियल थिंग इज how you feel right now, ठीक है? Real thing is your self worth is not a number, ठीक है? ये सोच के अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको एक वर्कबुक दी है। क्या सब बच्चे वो वर्कबुक लेके आए? Can you show it to me so that I am sure that you have the workbook with you? शाबाश, वेरी गुड। इस वर्कबुक के अंदर जो भी मैं इमेज दिखाऊंगा क्लास में ऑलरेडी होगी, सिर्फ लेबल करनी होगी और कुछ कुछ जगह पे लिखना होगा। क्या वर्कबुक के अलावा एक नोटबुक लाए हो? ये भगवान, अच्छा कुछ येलो स्टिकीज लाए हो? सब लड़के लाए हैं, देखो लड़के। कोई व्हाइट पेपर? देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो इमेज के अलावा मैं बताऊंगा, उसको वहीं पे अगर आप कोई व्हाइट पेपर पे या स्टिकी पे लिख लोगे तो और आसान रहेगा। बट प्राइमरीली ज्यादातर बातें इमेजेस के लिंक होंगी। ज्यादातर जो भी मैं पढ़ाऊंगा इट विल बी लिंक टू दी इमेजेस। ओके, एवरीबॉडी कंफर्टेबल नाउ? ठीक है ना?